हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्टर मास्टरी। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो हमारा टॉपिक का नाम है हाउ टू एक्ट नेचुरली इन फ्रंट ऑफ कैमरा। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक गाइस। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि जो फ्रेशर एक्टर होते हैं, जब भी वो कैमरे के सामने एक्टिंग करते हैं गाइस, तो उनकी एक्टिंग नेचुरली जो लगनी चाहिए वो नहीं लगती। ऐसे लगती है कि वो फोर्स करके एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि जबरदस्ती वो एक्टिंग कर रहे हैं, है ना। मतलब समझो फॉर एग्जांपल, अगर कोई लाइन दिया हुआ है, कोई डायलॉग है, ठीक है, वो डायलॉग को जब आपको डायलॉग डिलीवरी करना है तो कहाँ पे आपको पॉज लेना है, आपका रिएक्शन, आपका एक्शन, आपका बॉडी लैंग्वेज, हैंड जेस्चर, इमोशंस, एक्सप्रेशन, सब कुछ, ये सब कुछ ना समझ के गाइस आप डायरेक्ट लाइन बोल देते हो, और जो एक्टिंग आपकी मस्त लगने वाली है, अच्छी लगने वाली है गाइस, वो अच्छी नहीं लगती है। तो बस आज हम इसी कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप जब भी अपना मोनोलॉग रेडी कर रहे हो, जब भी परफॉर्मेंस देने वाले हो, तो ऐसे कुछ टिप्स अगर आप उसको अप्लाई करोगे गाइस, तो आपकी एक्टिंग नेक्स्ट लेवल जाएगी। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसा होता है, जो फ्रेशर एक्टर होते हैं वो लोग को जस्ट एग्जांपल कोई लाइन मिला, डायलॉग डिलीवरी करने को मिला, ठीक है। अब जब भी वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं तो उनके माइंड में क्या रहता है कि जो भी लाइन मिला मुझे कैमरे के आके सामने आके परफॉर्म कर देना है, दैट्स इट। गाइस, सबसे बड़ी मिस्टेक्स कि वो ये सोचते हैं कैमरे के सामने आके परफॉर्मेंस कर देना है। गाइस, कभी भी कैमरे को ऑडियंस मत समझना। अगर आप ये सोच के एक्टिंग करोगे कि अगर मैं कैमरे के सामने जाऊं तो मुझे कैमरा नहीं सोचना है, कैमरे के बजाय वो ऑडियंस है ये सोचना। अगर आप ये सोच के एक्टिंग करते हो, सबसे बड़ी मिस्टेक है ये। आपको ये सोचना नहीं कि कैमरा वो ऑडियंस है, आपको ये सोचना है कैमरे के जस्ट एग्जैक्टली बाजू में कोई कैरेक्टर खड़ा है, जो भी कैरेक्टर आप डायलॉग बोल रहे हो। जस्ट एन एग्जांपल, आपने सीरियल्स में, फिल्म्स में आपने देखा रहेगा कि जब भी दो को एक्टर और एक एक्टर जब भी डायलॉग डिलीवरी करते हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है, तो वो कैमरे में नहीं देखते, वो लोग एक दूसरे को देखते हैं। कैमरा वो लोग के कोई शोल्डर शॉट में रहेगा, कोई वाइड एंगल में रहेगा, है ना। कैमरा अपने जगह रहेगा, कैमरा सेट रहेगा, बट जो लोग डायलॉग डिलीवरी करते हैं वो को एक्टर को देख के करते हैं, है ना गाइस। तो आपको ये इमेजिनेशन करना है जब भी आप अगर डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो, ठीक है, क्या मैंने बोला, जब भी आप डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो तब वो कैमरे में नहीं देखना है गाइस। आप इमेजिन करो कि कैमरे के बाजू में या कैमरे के राइट साइड और लेफ्ट साइड वो कैरेक्टर खड़ा हुआ है। अब ये सोचो माइंड में। ये सोचने के बाद जब भी आप हर डायलॉग, जो भी डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो, वो सोच के फिर आपको डिलीवरी करना है गाइस। आपको कैमरे में नहीं देखना है, आपको राइट साइड या लेफ्ट साइड ऐसे करके देखना है। अगर आप कैमरे में देखोगे, मतलब कैमरे में देखना ऐसा नहीं बोला नहीं देखना, मतलब हर डायलॉग, अगर आप जस्ट एन एग्जांपल, आपको पूरा डायलॉग दिया गया है, पूरा डायलॉग कैमरे में देख के बोल रहे हो गाइस, तो सामने को फील नहीं आएगा। तो वो सामने को फील करवाना ना गाइस, तो आपको ये नहीं सिर्फ कैमरे में ही देखना है। कैमरे में कब देखना है, एक छोटे छोटे कुछ पॉजेस होते हैं, छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं, तब कैमरे में देखो। जस्ट एन एग्जाम्पल मैं डायलॉग लेता हूँ, क्या डायलॉग है, तुम यहाँ कैसे आए। अब अगर इसी डायलॉग को अगर मैं सिर्फ कैमरे में देख ऐसा बोलूँ, तुम यहाँ कैसे आए, तो ऑडियंस को फील नहीं होगा। बट अगर मैं इसी डायलॉग को ये सोच के बोलूँ कि कैमरे के बाजू में एग्जैक्टली वो कैरेक्टर खड़ा हुआ है, और फिर मैं ऐसा बोलूँ, तुम यहाँ कैसे आए, और फिर मैंने यहाँ देखा, है ना, मैंने क्या बोला, कैमरे के एग्जैक्टली जस्ट बाजू में वो कैरेक्टर खड़ा हुआ है, तो सामने वाले को फील आएगा कि हाँ अब मेरा हीरो क्या करेगा, अब ये एक्टर क्या करने वाला है, ऐसा। तो आपको कैमरे में देख के ज्यादा एक्टिंग नहीं करनी है। कभी भी ये मत सोचना गाइस कि कैमरे को ऑडियंस मत समझना। अब कैमरे को ऑडियंस नहीं समझना, ऐसा सोच के आपको एक्टिंग करनी है। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। डायलॉग बोलने से पहले सिचुएशन समझो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड सिचुएशन। जस्ट एन एग्जांपल गाइस, अगर आप कोई भी डायलॉग बोल रहे हो और आपको ये नहीं पता
कि डायलॉग बोलने के पीछे का रीजन क्या है। जो भी कैरेक्टर आप प्ले करने वाले हो, आपको ये नहीं पता कि वो कैरेक्टर कौन है, वो कैरेक्टर क्या है, उसके पास्ट में क्या हुआ है, उसका सिचुएशन क्या है कि वो डायलॉग ये बोल रहा है। अगर आप ये नहीं सोचते हो गाइस और डायरेक्टली आप उस मोनोलॉग को याद कर लेते हो एंड परफॉर्मेंस देने आ जाते हो गाइस, तो गाइस आप मुझे बताना कि आपकी एक्टिंग क्या सामने वाले को रियल लगेगी। क्या सीरियसली बात है कि वो नहीं लगने वाली। क्यों? क्योंकि आपने ना उस कैरेक्टर के बारे में समझा, वो कैरेक्टर क्या है, कैसा है, वो कैरेक्टर ऐसा क्यों बना, है ना, उसके पास्ट में क्या हुआ था, आपने कुछ समझा ही नहीं। आप डायरेक्ट डायलॉग पढ़े और आके परफॉर्मेंस दे दिए गाइस, तो आपकी एक्टिंग नेक्स्ट लेवल जाएगी गाइस? नहीं जाएगी। सामने को फील करवा सकते हो गाइस? आप नहीं करवा सकते। तो कभी भी कोशिश करना, जब भी आपके पास स्क्रिप्ट आए, क्या मैंने बोला, जब भी आपके पास स्क्रिप्ट आए तो आपको सिर्फ स्क्रिप्ट को पढ़ना नहीं है, स्क्रिप्ट को पढ़ने के साथ ये समझना है कि स्क्रिप्ट में बोला क्या गया है, वो कैरेक्टर क्या है, वो कैरेक्टर के पास्ट में क्या हुआ है। हर डायलॉग में कहाँ पे पॉज आएंगे, कौन से इमोशंस, कौन से एक्सप्रेशंस, कहाँ पे आपको पॉज लेना है, कहाँ पे बॉडी लैंग्वेज कैसा रहेगा, है ना। आपको ये सब कुछ समझ के, उसका सिचुएशन समझ के फिर गाइस आपको डायलॉग डिलीवरी कराऊंगा, तब भी जाके आपकी एक्टिंग गाइस नेक्स्ट लेवल जाएगी। अगर जब तक आप जिस सिचुएशन नहीं समझते हो गाइस, तब तक आपकी एक्टिंग जो बोलते हैं ना सामने को फील करवाना है गाइस, वो आप नहीं करवा सकते हो। तो गाइस सबसे बड़ा पॉइंट है, जब भी आप अगर स्क्रिप्ट को याद कर रहे हो गाइस, आप सबसे पहली चीज उस स्क्रिप्ट के सिचुएशन को समझो, वो सिचुएशन में क्या हुआ है, वो कैरेक्टर ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है ना। जब तक गाइस अगर आप स्क्रिप्ट के सिचुएशन को नहीं समझोगे ना गाइस, तब तक आप वो फील सामने वाले में नहीं ला सकते हो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं एक डायलॉग ले आऊं, क्या डायलॉग है, तुम आ गए, ये डायलॉग है, क्या डायलॉग है, तुम आ गए, छोटा डायलॉग है, 3 वर्ड का डायलॉग है, तुम आ गए। अब गाइस आप ये सोचो, तुम आ गए में, अब ये आप इमेजिन करो कि एक दोस्त है, ठीक है, और आपने अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को बहुत टाइम बाद देखा, और आपका जो फ्रेंड है ना, उसने आपको सरप्राइज दिया, आपको घर पे आके डायरेक्ट उसने बेल बजाया, रिंग रिंग टिंग टिंग बेल बजाया, आपने जैसे ही डोर ओपन किया आप तुरंत सरप्राइज हो गए और आपने बोला तुम आ गए, सरप्राइज। तो मैंने आप पे क्या सिचुएशन दिया कि आपका फ्रेंड बहुत टाइम बाद डायरेक्टली उसे सरप्राइज दे दिया आपके घर पे आके, ये सिचुएशन दे दिया मैंने। तो मैंने आप इस सिचुएशन ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं, मैंने इमेजिन किया। और एक चीज, जब मैंने डायलॉग डिलीवरी किया तुम आ गए, तो तुम बोलने के बाद मैंने बीच में पॉज लिया, तुम पॉज आ गए। तो पॉज क्या किया, टेंशन क्रिएट करता है सामने वाले के माइंड में कि अब ये क्या बोलेगा, इसके बाद क्या होने वाला है। यहाँ पे पॉज भी आ गया। वैसे गाइस, तो कोई भी अगर आप स्क्रिप्ट बोल रहे हो, डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो गाइस, तो आप इमेजिन करो उस सिचुएशन, उसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसका बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, इमोशन, हर चीज कैसा है, वो पॉजेस कहाँ पे आएंगे, हर चीज आपको ये कुछ समझ के गाइस फिर आपको एक्टिंग करनी हो, और तब भी जाके आपकी एक्टिंग गाइस नेक्स्ट लेवल जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस बहुत बार क्या होता है कि जो फ्रेशर एक्टर्स होते हैं वो गलती क्या करते हैं कि उनके माइंड में एक थिंकिंग रहता है, एक थॉट रहता है कि जब भी मैं डायलॉग डिलीवरी करूंगा तो मैं एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा दूंगा, इमोशंस बहुत दिखाऊंगा, ऐसा मतलब हर चीज़ बोलूंगा तो जोर से बोलूंगा, ऐसा। गाइस अगर आप एक्सप्रेशंस ज़्यादा दिखाते हो, सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो गाइस आप। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल गाइस, कैमरा एक ऐसी चीज़ है, आप अगर कैमरे के सामने छोटे से भी इमोशंस करते हो ना गाइस, वो तुरंत कैप्चर करता है कि आप कौन से इमोशंस कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा एक्सप्रेशन दोगे, क्या मैंने बोला, अगर आप ज़्यादा एक्सप्रेशन दोगे गाइस, तो फॉर एग्जाम्पल समझो कि क्लोजअप शॉट है, तो शॉट क्लोजअप शॉट मतलब कैसे फेस आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। अगर आपने ज़्यादा एक्सप्रेशन दे दिया,
क्या दे दिया आपने, ज्यादा एक्सप्रेशन दे दिया गाइस, और आपका क्लोजअप शॉट है, फेस शॉट, ओनली फेस शॉट। तो आप मुझे बताना गाइस, अगर आपने ज्यादा एक्सप्रेशन दे दिया तो जो कैमरा शॉट में जो आपका एक्सप्रेशन दिखेगा, क्या वो ज्यादा दिखेगा कि नहीं? अगर डायलॉग में बोला गया कि आपको नॉर्मल करना है, नॉर्मल आपको एक्सप्रेशन देना है नेचुरली, बट आपने ज़्यादा दे दिया, ओवर दे दिया, तो बट वो कौन से लाइन में आ जाएगा, कौन से पॉइंट में आ जाएगा? ओवर एक्टिंग। क्या आप ओवर एक्टिंग कर रहे हो? आप एक्टिंग कर ही नहीं रहे हो। एग्जैक्टली एक्टिंग मतलब क्या होता है कि सामने वाले के माइंड में उसको फील करवाना है कि आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो, आप ही वो कैरेक्टर हो, आपके साथ ही वो हो रहा है। सामने वाले के माइंड में आपको ये फील करवाना है। कैसे बेटा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने अभी क्या बोला कि अगर आपका क्लोजअप शॉट है, कौन सा शॉट? क्लोजअप, मतलब किसी को फेस आएगा बस। अब उस फेस शॉट में अगर आपने एक्सप्रेशन ज़्यादा दे दिया है, और जब सामने वाला ऑडियंस अगर आपकी इस क्लोजअप शॉट को देखेगा, तो क्या उसको ज़्यादा लगने की वजह से क्या आपको पसंद करेंगे? नहीं। तो नेक्स्ट टाइम क्या आपको काम मिलेगा? नहीं। क्यों? कि आपने एक्सप्रेशन ज़्यादा दे दिया। एक्सप्रेशन ज़्यादा देने का मतलब क्या हुआ कि आपने ओवर एक्टिंग कर दिया। तो गाइस कभी भी ध्यान रखना कि आपको हर एक्सप्रेशन को बड़ा नहीं करना है, मतलब हर एक्सप्रेशन को। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आप क्लोजअप शॉट है और आपने छोटा सा भी एक्सप्रेशन दिया, छोटा मतलब ज़्यादा ही दे दिया वो, तो वो ओवर एक्टिंग में आ जाएगा। तो गाइस हर एक्सप्रेशन आपको हर सिचुएशन के हिसाब से समझ के देना है, कहाँ पे ज़्यादा देना है, कहाँ पे कम देना है, ऐसा। गैस कभी ये मत सोचना कि अगर मैं ज़्यादा एक्सप्रेशन दूंगा तो मुझे काम मिलने के चांस बढ़ जाएंगे, ऐसा गैस नहीं होता। अगर आप ज़्यादा एक्सप्रेशन दोगे ना गैस, मतलब ज़्यादा ओवर ही करोगे ना, वो ओवर एक्टिंग में काउंट होगा, और ओवर एक्टिंग की वजह से आपको काम नहीं मिलने वाला। जो काम आपके हाथ में है, जो मिलने वाला है गैस, वो भी नहीं मिलेगा आपको। तो आपको कभी ओवर एक्टिंग नहीं करनी है गैस, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस अब का जो पॉइंट है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? अपने बॉडी को रिलैक्स रखो। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनो, आप मैं बोल क्या रहा हूँ। गाइस मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, जो फ्रेशर एक्टर्स होते हैं, अगर वो डायलॉग डिलीवरी जैसे ही कैमरे के सामने करने आते हैं, वो तुरंत डर जाते हैं। डरना मतलब क्या? शोल्डर टाइट हो जाता है, चेस्ट टाइट हो जाता है, वो क्या बोलने वाले सोचना कि फ्रॉड में क्या बोलूं, कैसा बोलूं, मतलब क्या सोचेंगे मेरे बारे में लोग, ये सब सोचते हैं। मतलब उनका बॉडी रिलैक्स नहीं रहता, वो जब फंबल होने लगते हैं, फटाफट बोलने के चक्कर में डायलॉग वो लोग का फंबल हो जाता है, डिक्शन अच्छे से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी रिलैक्स नहीं है। बस कभी भी आप कोशिश करना, जब भी आप अगर डायलॉग डिलीवरी करने जा रहे हो कैमरे के सामने, सबसे पहली चीज आपको अपने बॉडी को रिलैक्स रखना है, मतलब एकदम शांत रखना है। आपका बॉडी शांत रहेगा गाइस, तो आपकी एक्टिंग नेक्स्ट लेवल जा सकती है, क्योंकि आपका बॉडी शांत है। आपको कौन से टाइम पे आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा रहेगा, हैंड मूवमेंट कैसा रहेगा, है ना। अगर आप उसी जगह पे एकदम स्ट्रेस में रहोगे, फील मतलब रिलैक्स रहोगे ही नहीं, जैसे बॉडी लैंग्वेज आनी वो भी नहीं आएगी। क्यों? आप रिलैक्स ही नहीं हो। तो कभी भी कोशिश करना गाइस, जब भी आप परफॉर्म देने जा रहे हो कैमरे के सामने, आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है। सबसे पहली चीज रिलैक्स रहेगा, तभी आपकी एक्टिंग नेक्स्ट लेवल जा सकती है। क्यों? आपका बॉडी रिलैक्स है, तो आपको अपनी बॉडी को सबसे पहले रिलैक्स रखना है। कैसे रिलैक्स करोगे? टेक ब्रीथ, एक लंबी सी सांस लो, फिर सांस छोड़ो, ऐसा 2-3 बार करो। उससे क्या होगा, आपका बॉडी रिलैक्स रहेगा। और जब भी आप डायलॉग बोलने वाले हो, परफॉर्मेंस देने वाले हो, आप ज़्यादा कुछ मत सोचो, क्या होगा, कैसे होगा, इतने सारे लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कुछ नहीं सोचना है। आपको सिर्फ उस टाइम पे, उस एग्जैक्ट टाइम जो टाइम का ऑडिशन होने वाला है, सिर्फ वही टाइम पे गाइस आप सिर्फ ऑडिशन के बारे में सोचो, बस सिर्फ उसी टाइम के लिए। बस कैरेक्टर क्या है, कैसा है, क्यों है, वो कैसे कपड़े पहनेगा, कैसे डायलॉग बोलेगा, कहाँ पे पॉज लेगा, उसके इमोशंस कहाँ कहाँ पे आएंगे, एक्सप्रेशन कहाँ पे आएंगे, पॉजेस कहाँ पे आएंगे, हर चीज़ ये सारे कुछ गाइस आपको समझ के, जब भी आपका परफॉर्मेंस टाइम आया, बॉडी रिलैक्स करके फिर आपको अपना डायलॉग बोलना है गाइस। और तो भाई सच बोल रहा हूँ गाइस, आपकी एक्टिंग नेक्स्ट लेवल जाएगी गाइस।
अगर आप उस रिकॉर्ड में फिट बैठे, सामने वाले को लगा कि हाँ पे इस रिकॉर्ड में फिट हो, गाइस आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। सो गाइस, अगर आपको एक्टिंग के रिलेटेड, ऑडिशन के रिलेटेड कोई भी टाइप का अगर आपको डाउट हो गाइस, आप में कमेंट में पूछिए, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। एंड गाइस, अगर आप सीरियसली एक्टिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेस पे एक्टिंग गाइड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है गाइस, बेसिक टू एडवांस लेवल। थैंक यू।